नमस्कार जोहार। स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। सीजीएल को लेकर के लगातार कुछ लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन ऐसे तमाम नेगेटिव एलिमेंट को आपको साइड कर लेना है। बहुत ज़्यादा उनके बातों पे ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है। आप कोर्स लीजिए, किसी का भी मत लीजिए, वो अलग बात है। आप खुद से सक्षम हैं तो आप खुद से पढ़ाई करिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने खुद 10 जगह कोर्स खरीद के रखा है, वो दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं कि कोर्स मत लो। लोग क्या कर रहे हैं, टांग खींच रहे हैं दूसरों की, खुद आगे नहीं बढ़ रहे हैं, दूसरों की टांग खींच रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम ऐसा करके कंपटीशन में जगह बना लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सीजीएल को लेकर के क्या डिसीजन लेना है वो खुद आपको लेना है। एग्जामिनेशन होने जा रहा है ये मान करके चलिए, इसी से आपका फ़ायदा है। क्योंकि अगर आप ये मान लेंगे एग्ज़ाम नहीं होगा, और अगर एग्ज़ाम हो गया जून जुलाई में, जिसकी पूरी संभावना है, फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। और वैसे भी अभी जेपीएससी में जितने लोगों के मार्क्स कम आए हैं, उनको ये चीज़ फील हो रहा होगा कि अगर कुछ और समय मिल जाता है जेपीएससी में तो शायद और अच्छे नंबर आते हैं। वही चीज़ सीजीएल के टाइम भी होगा, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी नेगेटिव लोग आपके आसपास हैं उनसे दूरी बनाइए। आपको लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन वही लोग जब घर जा रहे हैं तो सीजीएल की पढ़ाई वो लोग जम के कर रहे हैं। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। कुछ लोग कमेंट करेंगे कि लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ, कोर्स मत बेचो। तो ऐसे तमाम चूतियों को मैं स्पष्ट बोलना चाहूँगा, तुम अपनी चिंता करो, तुम बहुत बड़े होशियार हो, अपने लिए हो, लोगों की चिंता मत करो। लोग बहुत काबिल हैं, एक से एक 30 मार खा रहे हैं, जो अपने लिए सोच सकते हैं, अपना डिसीजन ले सकते हैं। तुम समाज सुधारक बनने का प्रयास मत करो। ऐसे जो भी लोग कमेंट करते हैं मैं उसको बोल रहा हूँ, एक्सक्लूसिवली उनके लिए बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्यों सबको बेवकूफ़ बना रहे हो, सीजीएल होगा नहीं, नहीं होगा तो तुम किसी और चीज़ की तैयारी करो, तुमको कौन रोक रहा है। सेंटर का फॉर्म भरो और बहुत सारी चीज़ें, या फिर झाल बजाओ बैठ करके, वो भी कर सकते हो। लेकिन तुम बैठ करके झाल बजाओगे और तुम चाहोगे कि नहीं बाकी लोग भी मेरे साथ बैठ के झाल ही बजाएं, पढ़े नहीं, तो वो नहीं हो सकता है। बाकी लोग क्या करेंगे उनके ऊपर छोड़ दो। तुमने अपना डिसीजन ले लिया है, तुम्हें तैयारी नहीं करनी है तो मत करो, क्विट करो और कुछ और करो, दूसरों को लेक्चर मत दो। और मैंने चैनल बनाया है सीजीएल बाकी एग्जामिनेशंस के लिए, मैंने चैनल बनाया, तो मैं यहाँ से लगातार लोगों को मोटिवेट करूँगा पढ़ने के लिए। पढ़ाई करिए, क्योंकि अगर आप इस लाइन में आए हैं और उसमें से भी अगर आप झारखंड के एस्पायरेंट हैं तो आपको ये इन चीज़ों की आदत होनी चाहिए। इन्हीं सब नेगेटिव माहौल के बीच में आपको पढ़ करके निकलना है। यही सारे लोग थे जो जेपीएससी बोल रहे थे नहीं होगा, हो गया ना। फिर बाद में इन लोगों ने जेपीएससी रद्द कराने का भी प्रयास किया, हुआ नहीं। तो अपने आप को पहचानिए, अपने आप को अलग करिए, इस भीड़ से अलग करिए, तभी झारखंड में कुछ हो सकता है, ठीक है। आज कोशिश करेंगे रात में 8 बजे हम लोग लाइव आएंगे, और उसमें पूरे तरीके से हम लोग पॉलिटिक्स डिस्कस करने वाले हैं। उसमें कोई भी जेएसएससी या जेपीएससी की बात नहीं होगी। कांग्रेस ने धनबाद, चतरा और गोड्डा में अपने कैंडिडेट की घोषणा की है, तो हम लोग मेनली धनबाद और गिरिडीह वाली सीट पे आज डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा हॉट सीट मुझे यही दोनों जगह लग रहा है। धनबाद में ढुल्लू महतो और गिरिडीह में आपके जयराम महतो, ठीक है। इन सीटों पे क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, तमाम चीज़ों को लेकर के जो भी संभावनाएं बैठेगी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं पॉलिटिक्स में, आधा घंटा के लिए आप लोग ज़रूर जुड़ेंगे। बाकी जो लोग बोलते हैं कि टारगेट बैच में आप क्या करा रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस हैं, उन लोगों के लिए डेमो वीडियो है, आप लोग देख लीजिए। क्योंकि लगातार लोग बोलते हैं कि डेमो दीजिए, ठीक है। तो मैं डेमो दे रहा हूँ, इसी वीडियो को आप लोग देखिएगा। 1-2 वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया है, क्योंकि 5 से 7 मैसेज हर दिन आते हैं जिनको डेमो चाहिए। अब मैं हर एक व्यक्ति को पर्सनली मैसेज करूं, उनको पीडीएफ सेंड करूं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन वगैरह सेट करने में आप देख ही रहे हैं, सब हैंड रिटन सारा चीज़ है, इन सब चीज़ों को लिखने में समय लगता है, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पे भी क्विज चलता है, टेलीग्राम पे भी क्विज हम लोग कराते हैं। बाकी जब मुझे मौका मिलता है मैं लिख करके भी दे देता हूँ आप। और एक बात और स्पष्ट, प्रेजेंटेशन आपको इसी प्रकार का मिलेगा, प्रेजेंटेशन बिल्कुल घटिया मिलेगा, मैं मानता हूँ इस बात को। क्वेश्चन का जो क्वालिटी होगा वो नेक्स्ट लेवल होगा, ठीक है। उसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं करता हूँ, ठीक है ना। हाँ, बाकी जो भी है वो आपको दिख ही रहा है। क्वेश्चन देख लीजिए, क्या नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। नाइक्रोम क्या होता है, तो नाइक्रोम आपका वो कॉइल होता है जो कि हीटर में आपने देखा होगा, जो तार यूज़ होता है ना नाइक्रोम का ही होता है। तो निकल और क्रोमियम उसमें होता है।
जब मनुष्य का शरीर गीला होता है, आप देखते हैं ना, जब आप गीले हो जाएंगे और अगर आप गलती से भी बिजली का तार छू ले तो बहुत तेज झटका आपको लगता है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि जब मनुष्य का शरीर गीला हो जाता है तो उसका प्रतिरोध यानी कि शरीर का रेसिस्टेंस कितना हो जाता है। अब ऐसे सवाल आपको कहाँ मिलेंगे, ठीक है। रेसिस्टेंस पूछ रहा है, जब शरीर गीला हो जाए तो क्या हो जाता है, 200 से 300 ओम हो जाता है, ठीक है। और ऐसे जो मानव शरीर का रेसिस्टेंस है इन जनरल वो लगभग 30,000 ओम होता है। कितना घट जाता है आप सोच लीजिए, अगर आपका शरीर गीला हो गया तो कितना भारी गिरावट होता है, ये आप लोग देख सकते हैं। लक्स किसकी यूनिट है आपको बताना है, मैं इसको और छोटा कर लूँ। लक्स किसका यूनिट है आपको बताना है, तो ये इल्यूमिनेंस का यूनिट है, प्रदीप्ति का है। लैंग्वेज को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि कौन सी भाषा में मिलेगा कंटेंट, तो देखिए भाषा ऐसा ही रहने वाला है। अब जैसे कि यहाँ मैंने हिंदी ही लिखा है, नाइक्रोम में कौन सा तत्व होता है, नाइक्रोम हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा और इंग्लिश में नाइक्रोम ऐसे लिखा जाएगा। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश को लेकर के। जहाँ दिक्कत होगा, जैसे कि यहाँ पे दिक्कत हो सकता था, प्रदीप्ति बहुत लोगों को समझ में नहीं आता तो मैंने वहाँ पे इल्यूमिनेंस लिख दिया है, बल समझ जाएंगे लोग, फिर मैंने लिख दिया फोर्स। तो इसी प्रकार से लैंग्वेज मिक्स रहेगा, लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं होगा। एक कूलम क्या होता है, तो एक कूलम आप सब जानते हैं, करंट इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। क्यू आपका कोई चार्ज है जो कि कूलम में नापते हैं, तो यहाँ से क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी हो जाएगा, आई एम्पियर टी सेकेंड, तो 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड 1 कूलम हो जाएगा, ठीक है। ये साइंस मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर दिया हुआ था, ठीक है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी आपको बोला था पढ़ करके आपको आना है। और उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सरप्राइज टेस्ट है, ये टारगेट पहले ही मैंने बता दिया था कि इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ करके आना, उसके बाद मैं क्वेश्चंस दूंगा। मैंने MS एक्सेल भी पढ़ करके आने बोला था इसी दिन में, और MS एक्सेल वाले सारे क्वेश्चंस आपका टेलीग्राम में मैंने पूछा है। जिन लोगों ने दिया होगा उन लोगों ने फिल किया होगा जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उसका क्या लेवल है, और सारा क्वेश्चंस SSC या फिर किसी अदर स्टेट का ASO में जो पूछा गया वो क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछ दिया जा रहा है, बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है वैसे प्रश्नों को मैंने पूछा है, ठीक है। जिन लोगों ने दिया होगा उन लोगों ने डेफिनेटली इसको फिल किया होगा। किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा है, जिन भी लोगों को कन्फ्यूजन होता है वो मुझे इनबॉक्स करके उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, मैंने इतने तक की लिबर्टी दी हुई है। क्वेश्चंस में अगर आपको कहीं और कुछ पूछना है, डिस्कस करना है, तो आप लोग बिल्कुल कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। कुछ उसमें समझना है तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। अब एक कूलम्ब आवेश, आवेश मतलब चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये सब सवाल बहुत बेसिक सवाल, लेकिन लोग इसमें गलती करेंगे। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इस तरह के सवाल बिल्कुल आपको CGL में पूछे जा सकते हैं और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से मैं पूछ रहा हूँ। आगे है समानांतर क्रम, यानी कि पैरेलल कनेक्शन में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने से। पैरेलल कनेक्शन में बहुत सारे रेसिस्टेंस को जोड़ा गया है, अगर हम रेसिस्टेंस की संख्या घटा दें तो टोटल रेसिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो बढ़ता है, ठीक है। क्या होता है, वो बढ़ता है। नेक्स्ट टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो 3000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और अंतिम सवाल, मानव शरीर का प्रतिरोध क्या होता है, मैंने आपको बताया 30,000 ये होता है, ठीक है। अब ये मैथ्स का सवाल है, मैथ्स से मैंने टाइम एंड डिस्टेंस दिया था, बोला था लोगों को कि पढ़ करके आइएगा, कम से कम 10-15 क्वेश्चन अपने एंड से सॉल्व करके आइएगा। उसके बाद मैंने ये सवाल दिए थे, आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोग भी सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये सारे सवाल मैंने दिए थे सॉल्व करने के लिए, अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो यानी कि आपकी तैयारी ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ाई की है। नहीं कर पा रहे हैं तो फिर सॉल्यूशन देख लीजिए, आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा, फिर से ये चीज़ें तैयार हो जाएगी। तो ये मैथ्स के सवाल थे, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग टारगेट बैच में टारगेट दे रहे हैं, उसका क्वेश्चन दे रहे हैं और सॉल्यूशन दे रहे हैं। अब इससे ज़्यादा डेमो मैं नहीं दे सकता हूँ। अगर आपको सही लगता है तो नंबर दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मन में कन्फ्यूजन नहीं रखना है, एग्ज़ाम होगा ये मान करके चलिए, अपने लिए मान करके चलिए। अगर आप कंपटीशन की दुनिया में हैं तो मान करके चलिए, ठीक है। या फिर आप इस लाइन को छोड़ दीजिए, दूसरा कुछ देखिए, दूसरा कुछ सोचिए, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपको तैयारी भी करना है और कंफ्यूज्ड भी रहना है, कि दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकता है। आगे आपका डिसीजन है, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।